हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कुछ डिस्कशन के साथ। आज एक लर्निंग वीडियो दिया जाए आपको। मैंने डिसाइड किया कि एक लर्निंग वीडियो बना के दूँ आपको। तो पहली बात तो अगर आप जब भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना है कि अपना जो इंट्राडे वाला जो स्कीम है वो बंद कर दीजिए। ठीक है, मतलब कि इंट्राडे में क्या होता है ना, बहुत लोग MIS में या इंट्राडे में बाई करता है कोई भी स्टॉक्स या कुछ भी। तो स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप इंट्राडे में अगर बाई कर रहे हैं तो आप उसको उसमें 5x लेवरेज ले रहे हैं, 5 टाइम्स। यानी कि कोई अगर 50,000 से 5 स्टॉक खरीद रहा है और दैट टू अगर इंट्राडे में कर रहा है, तो उस केस में क्या है कि 50,000 फंड्स में वो देख सकता है कि वो 2.5 लाख तक का बाइंग कर सकता है। यानी कि हर एक स्टॉक में अगर 10,000 करके 5 स्टॉक खरीद रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है कि 10,000 इंटू 5, यानी कि एक स्टॉक में 50,000 तक का अमाउंट का क्वांटिटी लिया जा सकता है, इंडिविजुअल स्टॉक। तो ये जो चीज़ है, ये जो लेवरेज ले रहा है इंसान, ठीक है, जो भी ट्रेडर है, तो उसमें चांसेस क्या है कि आपका पोजीशन साइजिंग ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, पोजीशन साइजिंग ज़्यादा होने की वजह से जब आप ट्रेड में बैठे होते हैं तो स्क्रीन में जब ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है, ठीक है, स्टॉक्स अगर नीचे जा रहा है ऊपर आ रहा है, तो उसमें क्या है कि आपका हार्ट बीट ज़्यादा फास्ट बढ़ेगा। ठीक है, जो कि एडवाइजेबल नहीं है कि आप उतना हाई फ्रिक्वेंसी में ट्रेड करें, ठीक है, उतना हैवी क्वांटिटी में। तो उससे अगर आपको स्क्रीन पे लॉस दिखेगा तो आपको लॉस थोड़ा ज़्यादा दिखेगा तो आप जल्दी से लॉस बुक करके भाग जाएंगे। आप वेट नहीं करेंगे कि वो प्रॉफिट में आएगा या क्या होगा। और मान लीजिए लॉस ज़्यादा हो रहा है, आप बहुत लोग तो सिर्फ एक ही स्टॉक में लेके बैठ जाता है। ठीक है, एक स्टॉक में अगर आप लेके बैठ जा रहे हैं तो मान लीजिए कि 50,000 कैपिटल है, आपने क्या किया, एक ही स्टॉक में सारा कैपिटल डाल दिया, वो भी लेवरेज लेकर के। यानी कि 50,000 में आपने 2.5 लाख क्वांटिटी उठा लिया, 2.5 लाख, 50,000 होते हुए भी आपने 2.5 लाख रुपये का क्वांटिटी उठा लिया आपने। ठीक है, कोई एक स्टॉक 500 रुपये का है तो 50,000 में आपको कितना आएगा, 100 क्वांटिटी आ जाएगा। तो आपने 100 क्वांटिटी नहीं लेकर के 2.5 लाख अमाउंट का क्वांटिटी उठा लिया, तो 2.5 लाख में आप मान लीजिए 20,000 क्वांटिटी ऐसा कुछ आएगा शायद, या 2,000 क्वांटिटी समथिंग। ठीक है, तो 2,000 क्वांटिटी अगर उस केस में आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि स्क्रीन पे कितना ह्यूज फ्लक्चुएशन होगा। ऊपर से उसने लिया भी तो, उस पर्टिकुलर इंसान ने जो भी है जो लिया भी तो एक ही स्टॉक में लिया। ठीक है, तो एक स्टॉक में लेने से क्या है कि आप तो ऑलरेडी मतलब हाई रिस्क में, आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर डाइवर्सिफाई करके 5 स्टॉक में लेंगे अगर हम 5 या 7 स्टॉक में, तो भी खतरा बना रहता है, क्योंकि आपने उसको बहुत हाई लेवरेज के साथ पोजीशन लिया है। अब मान लीजिए कि डे एंड तक जा करके आपको पता चलता है कि आपका पोजीशन लॉस में है। ठीक है, तो पांचों स्टॉक्स मिल करके लॉस ही दे रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको कैरी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने वो पांचों स्टॉक अच्छा बाई किया है, 5 या 7 स्टॉक्स अगर अच्छे, सारे के सारे स्टॉक्स अगर अच्छे हैं, आपने चार्ट देख कर लिया है, ठीक है, अगर सारे के सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, आपने चार्ट देकर लिया है, तो आप उसको कैरी नहीं कर सकते अगले दिन के लिए, है ना। तो आप अगले दिन के लिए जब कैरी नहीं कर सकते तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपको लॉस बुक करके तुरंत जाना पड़ेगा। ठीक है, और अब 50,000 में से मान लीजिए कि 2.5 लाख पे आपको 2% का लॉस होता है। ठीक है, टोटल पोजीशन तो आपने 2.5 लाख का बना लिया, 50,000 जबकि आपके अकाउंट में है, तो 2.5 लाख पे अगर 2% का लॉस होता है तो उस केस में 5,000 का लॉस हो जाता है, जो कि 50,000 का 10% अमाउंट है। तो आपने एक दिन में अपने कैपिटल का 10% अमाउंट को लॉस कर दिया, जो कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इमोशंस सही नहीं रहेंगे, तो आप गलत डिसीजंस लेंगे इमोशन में आके। तो इसीलिए एडवाइजेबल ये है कि आप ये मिस्टेक्स गलती से भी ना करें। आप अपना जो मैक्सिमम लिमिट है वो उतना तक का ही रखें। 50,000 का अगर आपका अमाउंट है तो आप 50,000 से ही ट्रेड करें। तो आप क्या कर सकते हैं, 5 to 7 स्टॉक्स आप डिफरेंट ले सकते हैं। जैसे कि 50,000 में से आप 7 स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट करेंगे निफ्टी 50 का करके, आप 7,000 करके हर एक स्टॉक में लगाएंगे तो 49,000 हो गया। इस तरह से आप इन्वेस्ट करते रहे, ट्रेड करते रहे। अगर इंट्राडे करना भी है तो आपको सेम डे में अगर कुछ आ जाता है, कुछ भी अमाउंट अगर आ जाता है आपका मन के हिसाब से, आप टारगेट 1 से 2% का टारगेट लेके चल सकते हैं आप। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं 1% पे ही निकल जाना बेहतर है, तो आप किसी दिन आपको थोड़ा फीलिंग आएगा कि ठीक है आज 1% ही जा सकता है, तो आप कम प्रॉफिट में ही निकलिए। किसी दिन ज़्यादा आएगा तो तुरंत प्रॉफिट भी दे देगा ज़्यादा। तो इस तरह का स्ट्रैटेजी रखिए, कम भले पैसा आए लेकिन अपना दुकान से माल का लॉस ना हो। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आप जो दुकान चला रहे हैं इसमें यहाँ पे माल क्या आपका पैसा ही है। ठीक है, तो पैसा का लॉस नहीं होना है। तो अगर आप 50,000 जितना आपका कैपिटल है उससे ही अगर आप ट्रेड करेंगे बिना लेवरेज लिए, तो मैं लिख के दे सकता हूँ आप कुछ मेजर लॉस में कभी नहीं जाएंगे। और इक्विटी में पैसा बनता है, अगर किसी दिन आपको लॉस हो भी रहा है ना तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, कन्वर्ट। अगर मान लीजिए आपने इंट्राडे में ही अपने कैपिटल का ही अमाउंट का बाई किया है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उस केस में। ठीक है, तब आप नेक्स्ट डे के लिए कैरी कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर लॉन्ग टर्म या CNC में ही बाई किया है, ज़रूरत में CNC करके आता है लॉन्ग टर्म करके, तो अगर आप वो सिलेक्ट करके बाई किए हैं, ठीक है, तो आप क्या कि उसको आपको कन्वर्ट करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, वो आप नेक्स्ट डे कैरी करके लेके जा सकते हैं। ठीक है,
तो ये आज आपको बताना था कि लेवरेज गलती से भी नहीं लेना है और लेवरेज से दूर रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में और भी किसी लर्निंग वीडियो के साथ मिलते हैं। ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू।